Hello friends, I am Manu Gupta. Welcome back to my channel again. क्वांट शॉर्ट ट्रिक्स बाय मनु गुप्ता चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी एम्बेडेड फिगर्स का एरिया मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं। 2D शेप्स में जो भी एम्बेडेड फिगर्स होती हैं, ठीक है, उनके बीच में जो शेडेड पोर्शन होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है बिना यूज किए हुए किसी भी फॉर्मूला को। विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये देखो आप, जैसे ये एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम, एक हमने एग्जांपल लिया आपके लिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके बीच में हमें जो पिंक और ग्रीन कलर में जो जो एरिया है शेड हो रखा है, इसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसको विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी डिटेल देखते हैं कि होती क्या है, ये फाइंड आउट कैसे किया जाता है। डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि अगर आप कोई टेक्निक यूज करोगे या कोई फॉर्मूला यूज करोगे तो उससे इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है बेटे। तो अभी इसके अंदर सबसे पहले तो आपको एक टेक्निक आनी चाहिए। अगर आपने मेंसुरेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है तो इसमें कौन सा जो तरीका है इस क्वेश्चन को करने का आप यूज कर सकते हो, आपको वो पता होना चाहिए कि जो आउटर स्क्वायर है, जैसे मैंने ये वाला स्क्वायर उठा लिया, दिस इज S1, ठीक है, बड़े वाला जो स्क्वायर है। जो अंदर वाला स्क्वायर है वो क्या है, S2, ठीक है। तो बेटे आपको ये पता होना चाहिए कि बाहर वाला जो S1 है और अंदर वाला जो S2 है ना, उनके एरिया की जो रेशो होती है ना बेटे, वो 2:1 होती है। क्या होती है, 2:1। मतलब बाहर का जो स्क्वायर है ना, वो अंदर वाले स्क्वायर का डबल होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे को साइड क्या दे रखी है, देखो क्वेश्चन देखो आप क्या लिखा हुआ है। कहता है सर्कल अनदर स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग द सेम सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब जो स्क्वायर है वो बाहर है, जो सर्कल को मतलब आउटसाइड से सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो मेरे पास साइड है, देखो अभी इसमें ये जो मेरे पास साइड दे रखी है ना, ये वाली, तो ये कितनी दे रखी है, 12 मेरे को ये साइड दे रखी है, 12, ठीक है। और इसका जो S1 होगा बेटे, इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, आपको पता है ना, 12 × 12। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 12 × 12, 144 हो गया। ओके है। अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं ये टेक्निक, वीडियो में एंड तक आप बने रहना। तो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि विदाउट यूजिंग फॉर्मूला कैसे करेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूला यूज करके बता रहा हूं, टेक्निक को यूज करके बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। 144 आ गया बेटे, बाहर वाला जो स्क्वायर है ना उसका जो एरिया है वो कितना आ गया है, 144 आ गया है, ठीक है। अब अंदर वाला क्या होगा, अंदर वाला 72 होगा, क्योंकि अगर 2 की वैल्यू 144 है मेरे पास, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 72 होगी। ओके है। तो अगर बाहर का 144 है तो अंदर का जो एरिया होगा ये वाला पूरा बेटे, ये कितना होगा, ये 72 होगा, राइट। ये बात क्लियर हो गई है, ओके। अभी जो बीच में एरिया बचा हुआ है बेटे वो क्या है, देखो आप उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, देखो जो पिंक पोर्शन है, जो पिंक पोर्शन है, ऐसे मेरे पास 4 पोर्शन है। कैसे, कौन कौन से हैं, एक तो मैं लिख लेता हूं बेटे ए, ये भी क्या है ए, ये भी ए है, और ये भी क्या है ए, ओके। अब जो इसके ग्रीन पोर्शन है वो कौन कौन से पोर्शन है बेटे, वो है बी, एक ये पड़ा हुआ बी, ये भी बी है, और ये भी क्या है बी, ओके। अब जो बीच का बेटे एरिया बचा हुआ है वो कौन सा एरिया बचा हुआ है, अगर इसके अंदर देखें हम, कौन सा एरिया बचा हुआ है, 4 टाइम्स मेरे पास ए बचा हुआ है बेटे, 4 टाइम्स ए हो गया, एक ये 2, 3 और ये 4, 4 टाइम्स तो ए हो गया, ओके है। उसके बाद बी कितने बार है बेटे, वो भी 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये जो एरिया होगा बेटे, बचा हुआ जो एरिया होगा वो कितना होगा, 144 बड़े वाले स्क्वायर का एरिया हो गया, छोटे वाले स्क्वायर का एरिया 72 हो गया। अगर 144 में से 72 माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, 72। जो बचा हुआ एरिया है बाहर वाले स्क्वायर से, जो अंदर वाले स्क्वायर के बीच में बचा हुआ एरिया है, जो साइडवेज में एरिया है, वो कौन सा है, 72। अब यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, a प्लस बी और 72। 4 को आप 72 पे काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया। बेटा ये भी एक तरह का शॉर्टकट है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि बाहर वाला जो स्क्वायर होता है ना बेटे, उसका एरिया डबल होता है। क्यों, क्योंकि बाहर वाले स्क्वायर की जो साइड होती है ना, बाहर की जो साइड होती है,
साइड 1 और उसके अंदर वाली जो साइड होती है तो वो बेटे √2 टाइम्स होती है। क्या होती है? √2 टाइम्स होती है। ये सारी टेक्निकलिटीज हैं, तो ये आप अगर आपने ये सीखना है कि ये √2 टाइम्स क्यों होती है, वो उसके लिए वो सारा अपना जो लाइव कोर्स चल रहा है अपनी एप्लीकेशन पे, मनु गुप्ता क्वांट एक्सपर्ट एप्लीकेशन का नाम है, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। लेकिन मेरा जो आज के वीडियो का मकसद है वो ये है कि अभी इसके अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसी एरिया को बेटे विदाउट एनी यूजिंग कोई फॉर्मूला कैसे करेंगे। अब देखो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। देखो हमारा जो आंसर आया था वो कितना आया था? 18 आया है, ध्यान में रखना। आप अभी यही वाला जो 18 है मैं बिना इसको यूज किए बताऊंगा, इसका बिना यूज किए अभी आपको बताने वाला हूं। ये देखो आप, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मुझे इसका एरिया निकालना है बेटे। एक छोटी सी बात, एक विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन से भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। शेडेड पोर्शन के जो एरियाज होते हैं ना बेटे, क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पूरे मेंसुरेशन के सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, इजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो। ठीक है, तो अभी आपको इसका एरिया निकालना है, तो आप इसका एरिया बिना किसी फॉर्मूले को यूज किए कैसे निकाल सकते हो? ठीक है बेटे, अभी देखो क्या होगा इसके अंदर। अभी जो इसका बेटे अंदर वाला जो स्क्वायर है, अभी देखो ये जो इसके अंदर वाला ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर है बेटे, अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूं यहां से, अगर मैं बेटे इसको रोटेट कर देता हूं, इस वाले जो स्क्वायर को अगर मैं रोटेट कर देता हूं, तो इसके एरिया में कोई फर्क पड़ेगा? बेटे किसी भी शेप को रोटेट करने से कोई एरिया में फर्क पड़ेगा? उसके कोई एरिया में फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अभी मैं इसको रोटेट करने जा रहा हूं, कैसे रोटेट होगा देखो। इसको मैं रोटेट कर रहा हूं बेटे, ठीक है। देखो रोटेट करके आप खुद बताओ कि इसके एरिया के अंदर कोई फर्क पड़ा? जस्ट मैंने रोटेट किया ना बेटे, जस्ट मैंने रोटेट किया है, ठीक है। इसका आंसर आ गया, रोटेशन करने से ही आंसर आ गया। बस यही आपको इमेजिनेशन करनी थी, इसके अंदर विजुअलाइजेशन करनी थी, जस्ट रोटेशन से इसका आंसर बन गया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, अभी इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं देखो। अभी बेटे अगर मैं इस पूरी शेप का हाफ में से पार्टीशन कर दूं, मैं हाफ में से अगर मैं पार्टीशन कर दूं तो क्या होगा देखो। पूरा जो एरिया है बेटे 12 का स्क्वायर है, पूरा जो एरिया है वो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। कितना होता है? 144। तो ये जो टोटल एरिया है मेरे पास, ये टोटल एरिया जो है वो 144 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओके, अभी अगर मैं इसकी पार्टीशन कर दूं बेटे, यहां से हाफ में से इसको अगर मैं इसकी पार्टीशन कर दूं तो क्या होगा? उससे क्या होगा बेटे, उससे ये एरिया जो है बेटे 72 हो जाएगा। इधर वाला ये जो पूरा एरिया है हाफ कर दिया मैंने इसका, तो ये 72 हो गया ना। ओके, तो ये भी साइड पे जो बचेगा बेटे वो भी कितना होगा? 72 होगा। ठीक है, अभी मैं इस वाले 72 को यहां से हाफ को बेटे अगर मैं रिमूव कर देता हूं तो क्या होगा? रिमूव कर दिया, ठीक है, ये लो भैया, ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। ओके, ठीक है, रिमूव कर दिया। अब ये मेरे पास कितना एरिया बचा बेटे? ये मेरे पास बचा 72 बचा। ओके, अब 72 के बाद क्या होगा? अभी अगर मैं इसका और हाफ कर दूं बेटे, यहां से अगर मैं हाफ कर दूं इसको, तो ये वाला जो नीचे का जो एरिया है ये वाला, तो ये भी खत्म हो जाएगा बेटे। इसको हटा दूं मैं यहां से। 72 का हाफ कितना होता है? ये भी 36 है, और ये भी कितना है मेरे पास? 36। 36 हो गया। अब इस 36 को मैं यहां से बेटे हटा दूं, इसको यहां से हटा देता हूं। ये मैंने हटा दिया, ये लो भैया, ये मैं हटा देता हूं इसको, ठीक है, ये लो हटा दिया। अब मेरे पास कितना बचा बेटे? अब मेरे पास कितना बचा? अब मेरे पास टोटल जो एरिया बचा वो 36 बचा। 36 बच गया, ओके। अभी अगर मैं इसकी यहां से बेटे यहां से हाफ कर दूं, अगर मैं इसका यहां से इसकी पार्टीशन कर दूं, तो ये मेरे पास 18 बचेगा बेटे, और ये भी मेरे पास कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो ये आपने करना था। तो अभी मेरे पास जो एरिया बचा बेटे वो कितना बच गया? 18 बच गया, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया, तो ये 18 हो गया। बात समझ में आई आपको? ठीक है बेटे, तो ये आपको करना था, विजुअलाइजेशन से करना था। ये देखो शुरू से देखो हमने क्या किया। सबसे पहले हमने क्या किया, मेरे पास ये वाला क्वेश्चन था, ये मेरे पास क्वेश्चन था, मैंने इसको रोटेट किया बेटे। मैंने आपको बताया कि इसको रोटेट करने से कोई एरिया में इसके फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको रोटेट कर दिया। अभी मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया था, मैंने पहले बेटे यहां से पार्टीशन कर दी, इसकी इसकी हाफ पार्टीशन यहां से कर दी, ठीक है। ये एरिया कितना है बेटे? 72 है, ओके है। उसके बाद ये भी कितना बचा मेरे पास? 72 बचा,
ठीक है। ओके, अभी मैंने इसकी यहां से पार्टीशन कर दी बेटा, यहां से अगर मैं पार्टीशन यहाँ पे करूंगा तो ये कितना हो गया बेटा, ये 36 हो गया, और ये भी कितना बचा मेरे पास, 36 बचा। उसके बाद मैंने क्या किया बेटे, इस 36 का यहां से मैंने हाफ कर दिया, इसका यहां से हाफ कर दिया, तो ये कितना होगा बेटे, 18 होगा, और ये भी मेरे पास कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो इसलिए ये जो पूरा एरिया है वो कितना है, 144 है। जस्ट रोटेशन से बेटे इसका आंसर आ गया। क्लियर है, ये काम करना है आपको इसके अंदर। ओके बेटे, तो अगर आपको बेटे ऐसे क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं, पूरा स्टफ आपको समझना है अच्छे से, विजुअलाइजेशन से शेडेड पोर्शन के एरियाज हैं, रेशियो मेथड से कैसे निकाले जा सकते हैं, तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, मनु गुप्ता क्वांट एक्सपर्ट के नाम से है। और जो बच्चे आईफोन यूजर्स वाले हैं वो क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पे कोड यूज कर सकते हो XHTMD, और वहां पे एप्लीकेशन के ऊपर स्टोर के अंदर जाके आपको सारे जो कोर्सेज हैं, चाहे वो बैंकिंग का है, SSC CGL का है, चाहे वो आपके पंजाब या किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, तो वो उसके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट का कोर्स आपको मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, LR रीजनिंग का कोर्स मिल जाएगा, और उसके बाद आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, सारे वीडियो सॉल्यूशंस के साथ हैं, इसके ऊपर पूरा वर्कआउट चल रहा है, तो यहाँ से आप बेटे क्वांट बहुत अच्छे से आप सीख सकते हो। ठीक है, ओके बेटे, आज के वीडियो में इतना ही काफी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और अपने जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी आप ये वाला जो वीडियो है ये आप सेंड करो, उनको भी बताओ कि ये जो क्वेश्चंस हैं उनको इस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके अगर बच्चे हैं 9th-10th क्लास में या 8th क्लास में पढ़ते हैं, उनको भी मेंसुरेशन में ये वाला वीडियो काफी हेल्प करेगा। ओके बेटे, थैंक यू।